मंत्रालयों की और विभागों की झांकियां शुरू होंगी। सबसे आगे आप संस्कृति मंत्रालय की झांकी देख रहे हैं, जिसे समर्पित किया गया है श्री अरबिंदो को। 150 साल का एक उल्लास है, एक उत्सव है, जिसे यहां प्रदर्शित किया जा रहा है। उनका जो योगदान रहा, भले एक पत्रकार के तौर पर जब वंदे मातरम अखबार निकालकर वो लाते थे, या फिर उनका संपूर्ण जीवन काल रहा, भारत की स्वतंत्रता में योगदान, भारत की आध्यात्मिक जागृति में योगदान, श्री अरबिंदो को समर्पित ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी। दूसरा, जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर के दर्शन कर सकूं। मेरा तीसरा अनुराग है कि सामान्यतः लोग देश को एकजुट वस्तु के समान खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखते हैं। मेरे लिए देश मां है, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूं। शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की झांकी वेदों से मेटावर्स विषय के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति अर्थात एनईपी के प्रमुख पहलुओं को दर्शा रही है। विद्या से हर छात्र होगा सक्षम। तक्षशिला नालंदा भरथारी लौट आएंगे फिर से वो शान हमारी। नवचार के पथ पर चलकर बनाएंगे एक नया कीर्तिमान। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बनेगा भारतीय अभिमान। और नई तकनीकों से फिर जागेगा भारतीय स्वाभिमान। Approaching the saluting base now, we have the Ministry of Communication Department of Posts tableau, India Post Resolve at 75, Women Empowerment. The tableau displays the robust outreach and modern face of India Post that ties the entire country in one thread. लो आ गए हम फिर से एक बार, हाथों में चिट्ठी और दिल में लिए प्यार। हो रेत या समुंदर, जंगल हो या पहाड़, कंधों से कंधे मिला के रहते हैं हम तैयार। खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया, खोल के दरवाजा देखो आया आपका डाकिया। सुकन्या समृद्धि लाए हम, बचत खाते से संचय हो उत्तम उत्तम। डिजिटल भारत को लेके अपने साथ दोस्ती का बढ़ाते हुए हाथ। देखो 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 देखो, खोल के दरवाजा देखो आया आपका। Coming up now, the tableau from the Ministry of Textiles showcasing the theme Shuttling to the Future. The concept of this tableau is inspired by the shuttle used in weaving. This traditional weaving shuttle transforms to a space shuttle, reflecting the evolution of traditional textiles to futuristic technical textiles. India's strength, its textiles, natural fibers, now emerging as a global key player in technical textiles. देश की चौतरफा प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक वैभव का प्रदर्शन
73वें गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड में राजपथ पर जो शान से आगे बढ़ रही है, और इसी क्रम में सलामी मंच के सामने एक के बाद एक झांकियों का आगमन जारी। राजपथ पर अगली झांकी नागरिक उड्डयन मंत्रालय की, जिसमें क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान को दर्शाया गया है। प्रगति पथ पर बड़ी चला, आशाओं को मिली उड़ान, भारत का कोना कोना जुड़ रहा, छू रहा समृद्धि का आसमान, नए भारत की नई उड़ान, पर्यटन का हुआ विस्तार, जो कला को मिला था, दूरियां घटी और सर बढ़े, सब उड़े सब जुड़े। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की झांकी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की झांकी का आगमन हो रहा है। उपस्थित जनसमूह इन क्षणों को अपने मोबाइल कैमराज में कैद करने के लिए तत्पर। सीआरपीएफ की शौर्य, त्याग और वीरता की गाथा दर्शाती ये झांकी सलामी मंच के सामने पहुंच रही है। पहले भाग में सरदार पटेल द्वारा सीआरपीएफ को राष्ट्रपति का ध्वज प्रदान करने को दर्शाया गया है। बीच में हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख का प्रदर्शन है और चौथे भाग में सरदार पोस्ट की लड़ाई का प्रदर्शन। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। लौह पुरुष ने जन्म दिया, सीआरपी का गठन किया, लेकर ध्वज पताका रणवीरों का चयन किया। तो ये एकदम एक सजीव चित्रण यहाँ पर देखने के लिए मिला है। और वाकई अगर आप इस झांकी को देखेंगे तो बाकी झांकियों से बिल्कुल अलग, क्योंकि पूरी एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर सीआरपीएफ के ये जो जवान हैं। सरदार पोस्ट की बात कौन भूल सकता है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ के जवान आंतरिक सुरक्षा में ही लगे हैं, बल्कि हॉट स्प्रिंग से लेकर यानी चाइना से मुकाबले से लेकर गौरव सरदार पोस्ट तक की बात को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। और सीआरपीएफ की कितनी अहम भूमिका रही है भारत की सुरक्षा में, न केवल सीमाओं पर उस समय यह केंद्रीय रक्षा मंत्री को भी आप देख रहे हैं, गृह मंत्री की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। अभी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू और कश्मीर में भी सीआरपीएफ की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ठीक उसके पीछे जल शक्ति मंत्रालय, और ये झांकी दिखाती है, बहुत गौर से देखिए, हर घर जल कैसे पहुंचाने का प्रयास हो रहा है कि 13 से 14,000 फीट की ऊंचाई लद्दाख में भी सुदूर गांवों में पाइप से जल, सौर ऊर्जा की मदद कैसे ली जा रही है हर घर जल के लिए, ये झांकी उसे दर्शाती है। दरअसल नल से जो पानी निकलता है वहां पर ना, ये समझ लीजिए कि सपना साकार होने जैसा होता है, क्योंकि एक ऐसी जगह पर जहां पर सामान्य तापमान -20 डिग्री हो जाता है, वहां पर लोग रहते हैं। वहां पर अगर पाइपों में पानी जाता है तो वो पाइप बर्फ जमने के कारण वो पाइप फट जाते हैं। अब ये एक नई तकनीक के जरिए उन सभी घरों में अब पानी को पहुंचाया गया है। ये एक बहुत विषम, बहुत विकट कार्य था, लेकिन उसे पूरा किया गया है। और कैसे किया गया है वो इसे दर्शाया जा रहा है। देखिए, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के हों, ये तमाम वैज्ञानिक लगकर यही देख रहे हैं कि किस तरह के मिश्रण से, किस तरह की चीजें डालकर, किस तरह के पाइपों को बनाकर ये संभव किया जा सकता है। हाँ, बात यह है कि आज की तारीख में भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर पीने के पानी से जो वंचित रहते हैं, जहां कोशिशें हो रही हैं वहां तक पानी ले जाने की, लेकिन लद्दाख जैसे इलाके के लिए इसकी अहमियत अलग ही हो जाती है। और ठीक इसके पीछे विधि और न्याय मंत्रालय, एक मुट्ठी आसमान, यानी हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये कैसे संभव है। लोक अदालतों को और कैसे प्रचलित किया जाए, हर व्यक्ति को न्याय मिल सके, ये झांकी वो दिखाने का प्रयास है।
तो दो मुट्ठियां अगर भींची जाएं तो या तो वो मुकाबला कर सकते हैं एक दूसरे के साथ या फिर वो एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप इंसाफ के तराजू के साथ साथ उन दो हाथों को देखिए जो धीरे धीरे सहयोग की ओर बढ़ रहे हैं। इंसाफ के इस आशिया पर हक हमारा भी तो है, एक मुट्ठी आसमां पर हक हमारा। और ठीक उसके पीछे जो झांकी अब राजपथ पर सलामी मंच के सामने आ रही है, वो झांकी एक राष्ट्र को प्रेरित कर रही है। वो झांकी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजादी मांगी नहीं जाती, आजादी ली जाती है। ये था उनका आदर्श और मूल मंत्र। इस झांकी की जब खूबसूरती अंग्रेजों ने बंटवारा किया तो उस समय इंडियन नेशनल आर्मी को लेकर तमाम तरह की बातें हुई, लेकिन आज भी समझिए कि जय हिंद का जो नारा है और जय हिंद जो आज भारतीय सेनाओं में एक सैल्यूटेशन के तौर पर सर एक दूसरे को बोला जाता है, वो भी आज उसी परंपरा की देन। और जय हिंद एक ऐसा शब्द है जो हम ये नहीं हो कि हम यूनिफॉर्म में तो हम बोलें। हर इंसान, हर भारतीय अगर आज से धैर्य कर ले कि मैं जय हिंद करके बोलूं, तो वो एक विचित्र चीज होगी और एक बड़ी एक शुरुआत होगी इस भारतवर्ष की, जो आप हिंद को जो जय करें। उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, ये बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज कहते थे, वो आज इंडियन आर्मी का, भारतीय सेना का भी आर्मी सॉन्ग है।